जैसे अब डेंगू फीवर क्या होता है? जैसे कि आप लोग देख रहे हैं आजकल डेंगू कितना फैल रहा है, हर गली में, हर घर में। ये मतलब एक घर में 5 लोग हैं तो 4 को डेंगू है। इट इज डेंगू एक्चुअली। तो डेंगू जो होता है ये एक मच्छर काटने से फैलता है, जिसका एडिस एजिप्टियाई मच्छर जो होता है, इसे काटने से डेंगू फैलता है। और ये मच्छर यूजुअली हमारा ठहरे हुए पानी, बारिश का जो मौसम गया हुआ है, इसके बाद जो पानी ठहरा हुआ होता है, स्टेगनेंट वाटर, उसके अंदर ये लार्वा पनपते हैं और इससे मच्छर काटने से फैलता है। इम्पोर्टेंट बात है कि डेंगू का मच्छर दिन में काटता है, तो इसके बचने के लिए हमको ध्यान रखना पड़ता है। दिन में काटता है डेंगू का मच्छर। इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? एक्चुअली जब मच्छर काटता है किसी को, तो डेंगू मच्छर काटने के ऑलमोस्ट 5 से 6 दिन या 1 वीक के बाद सिम्टम्स चालू होते हैं। सिम्टम्स सबसे पहले वेरी हाई ग्रेड फीवर, 103-4 डिग्री बुखार रहता है, फुल बॉडी पेन, जॉइंट्स पेन, पेशेंट को हेडेक बहुत तेज होगा, वॉमिटिंग हो सकती है, नोजिया हो सकता है। ये लक्षण सब कभी पेशेंट को बॉडी में इतना भयंकर होता है कि पेशेंट को व्हीलचेयर में लाना पड़ता है। और मेन कॉमन सिम्टम्स हमारा जो है हाई ग्रेड फीवर, 103-4 डिग्री बुखार के साथ पेशेंट प्रेजेंट होता है, साथ में विथ नोजिया, वोमिटिंग, बॉडी पेन, आईज पेन, इसके साथ। इसको पहचानने के लिए टेस्ट क्या कराने चाहिए? एक्चुअली सबसे पहले हम जब पेशेंट हमारे पास आता है बहुत हाई ग्रेड फीवर का, हम लोग डेंगू सीरोलॉजी कराते हैं। इसके अंदर 3 तरह के टेस्ट होते हैं सर डेंगू सीरोलॉजी में। एक तो होता है NS1, एक होता है IgG, एक IgM। NS1 शुरू के 48 घंटे के अंदर पॉजिटिव आने की संभावना रहती है, और उसके बाद में 48 घंटे बाद अगर टेस्ट होता है तो IgM पॉजिटिव होता है। IgG इज वेरी क्रॉनिक डेंगू में पॉजिटिव होता है। कॉमनली ये डेंगू का टेस्ट है। इसमें कार्ड टेस्ट भी होता है। अगर कार्ड सस्पेक्टेड होता है तो एलाइजा टेस्ट होता है, वो हम बाहर की लैब बेचे कराते हैं। अगर कार्ड सस्पेक्टेड होता है तो वो एलाइजा जो क्वांटिटी होता है, ये कार्ड में पॉजिटिव नेगेटिव शो करते हैं। उसके बाद में हम CBC कराते हैं। CBC कराते हैं पेशेंट की प्लेटलेट्स चेक करने। जैसा सब जानते हैं कि डेंगू के अंदर प्लेटलेट बहुत तेज गति, जब तक बुखार टूटता है वो प्लेटलेट को तोड़ता है। वो प्लेटलेट हमारे तोड़ने की क्वांटिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू बॉडी बनाने की, तो प्लेटलेट से गिरती है। फिर हम CRP कराते हैं टू नो बॉडी में वायरस का इन्फेक्शन का लेवल क्या है। जितना CRP हाई होगा, लेवल इन्फेक्शन ज्यादा होगा, उतना तेज बुखार होगा और रिकवरी में भी टाइम उतना ज्यादा लगता है। फिर हम अगर डेंगू का सीवियर है, पेशेंट BP लो या दूसरा सीवियर डेंगू से आता है, तो हम लीवर फंक्शन, किडनी फंक्शन कराते हैं, जानने के लिए कि डेंगू का असर के लीवर किडनी पे तो नहीं है। प्लेटलेट्स क्या होते हैं डॉक्टर साहब इसमें? सर एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये प्लेटलेट वाला। डेंगू में क्या होता है, प्लेटलेट्स जो होते हैं हमारा जो ब्लड है उसके 3 कंपोनेंट है, RBC, WBC, प्लेटलेट। प्लेटलेट जो होते हैं ये इस तरह से इलोंगेटेड स्ट्रक्चर से जो ब्लड में होते हैं, ये प्लेटलेट हमारे बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट करने में हेल्प करते हैं। कहीं भी अगर कहीं चोट लगी है तो प्लेटलेट वहां जाकर इकट्ठे होकर वहां क्लॉट बना देते हैं। और डेंगू में क्या होता है, प्लेटलेट टूटते हैं, प्लेट बन रहे हैं बट टूट रहे हैं। अगर बन ज्यादा रहे, टूट कम रहे तो प्लेटलेट कम नहीं होंगे। लेकिन अगर बन रहे हैं और टूट ज्यादा रहे हैं, प्लेटलेट ज्यादा यूटिलाइज हो रहे हैं, तो प्लेटलेट कम होते हैं। बहुत सीवियर स्थिति में प्लेटलेट 5,000-3,000 तक स्थिति पहुंच जाती है। यूजुअली समस्या कब होती है, जब प्लेटलेट 20,000 से कम अगर प्लेटलेट हो तो हम प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करते हैं यूजुअली। और 10,000 से कम में ब्लीडिंग की समस्या बढ़ जाती है, और ब्लीडिंग समस्या होने पर प्लेटलेट को ज्यादा देना पड़ता है हमको। तो प्लेटलेट इज वेरी इंपॉर्टेंट डेंगू। क्या इसमें पेशेंट को एडमिट भी कराना पड़ता है? डेफिनेटली कराना पड़ सकता है। एक्चुअली डेंगू के अंदर पेशेंट को एडमिट करने के पीछे 2 ही कारण है। हम 2 कारण से एडमिट करते हैं इसके अंदर। फर्स्ट, अगर पेशेंट का फीवर नहीं उतर रहा है विथ एनी ओरल मेडिसिन, ओरल टेबलेट से, पैरास्टामोल से अगर पेशेंट का बुखार नहीं उतरता है, पेशेंट का बुखार वेरी हाई ग्रेड बना हुआ रहता है 103-4 डिग्री, तो बुखार से बॉडी पे दूसरे दुष्प्रभाव हो सकते हैं, तो इसलिए एडमिट कराते हैं। दूसरा, अगर पेशेंट के प्लेटलेट बहुत कम है, 80,000-70,000 से कम है, वो पेशेंट फीवर के साथ आया है, अगर पेशेंट का फीवर उतर गया, प्लेटलेट कम है, तो हम तो रिस्क कम मानते हैं, चलो फीवर उतर गया है तो प्लेटलेट ज्यादा बढ़ जाएगी। पर अगर पेशेंट 1 लाख से कम प्लेटलेट लेके आया, फीवर भी साथ में है, तो इसका मतलब फीवर प्लेटलेट और डाउन होगी, उस कंडीशन में हम एडमिट करते हैं हम लोग। अदरवाइज अगर प्लेटलेट आपकी 1 लाख से ऊपर है, फीवर कम है, तो डरने की जरूरत नहीं है, और किसी भी स्थिति में इन स्थिति में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या इस बीमारी में जान जाने का भी खतरा हो सकता है? सर डेफिनेटली। डेंगू जो होता है 3 स्टेज होती है, एक नॉर्मल डेंगू, एक होता है डेंगू शॉक सिंड्रोम, एक होता है डेंगू हेमोरेजिक फीवर। ये जो दोनों तरह के डेंगू है, डेंगू शॉक सिंड्रोम का मतलब होता है इसमें BP बहुत कम हो जाता है,
बीपी कम होने से दूसरे ऑर्गन्स खराब हो जाते हैं, वो होता है डेंगू शॉक सिंड्रोम। इसके अंदर भी जान जाने की समस्या होती है। और तीसरा डेंगू हेमोरेजिक फीवर का मतलब डेंगू होने के बाद में बॉडी में कहीं से भी नाक से, मुंह से, लेटरिन रास्ते से या कहीं से खून चालू हो जाता है। वो खून चालू होने के बाद में इन दोनों डेंगू के अंदर संभावना बहुत कम होती है। और फर्स्ट डेंगू के अंदर जो नॉर्मल डेंगू है, अगर प्लेटलेट बहुत ज्यादा कम हो जाती है, लोग केयरलेस होते हैं, अगर टाइम पे इलाज चालू कर दें, लोग सावधानी बरते हैं, तो उसमें जान जाने की संभावना नहीं है। बाकी दोनों डेंगू के अंदर डेफिनेटली जान जाने की संभावना ज्यादा है। और आप एहतियात बरतना चाहिए इसके लिए, और टाइम पे बेसिकली ट्रीटमेंट लें, डॉक्टर की सलाह माने एंड फॉलो करें।